गांव धर्मपुर की बात है। यहाँ एक लड़की थी, नाम था अनामिका। बचपन से ही उसे रोटी सब्जी बनाना बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए उसने एक आसान उपाय निकाल लिया, पिज्जा। रोटी अलग सब्जी अलग, क्यों न दोनों को एक साथ जोड़ दूं। लो, ये रहा मेरा देसी पिज्जा। एक दिन जब उसके पापा ने देखा, बेटी ये कैसी मोटी सी रोटी है और सब्जी इस पर चिपकी हुई क्यों है? पापा इसे पिज्जा कहते हैं। मुझे रोटी सब्जी बनाने में आफत आती है, इसलिए मैंने सब एक में डाल दिया। फिर सब हंसते हुए पिज्जा खाने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अनामिका की शादी राजीवपुर गांव के एक अच्छे परिवार में हो जाती है। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म। भाभी, ये रही आपकी रसोई। सब्जियां उधर, मसाले इधर, बर्तन उधर। अब आप जो चाहे बना लीजिए। चलो फिर अपना फेवरेट मिक्स वेज पिज्जा ही बना डालती हूँ। अनामिका ने 10 लोगों के लिए 10 पिज्जा बना डाले, ओवन में बड़े शौक से। कुछ देर बाद, पिज्जा तो बहुत टेस्टी है, पर एक एक एकदम कम लग रहा है। हम तो दो दो खा सकते हैं आराम से। बहू चल बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। गायत्री सास अनामिका को आंगन में ले गई। वहाँ पड़ा था एक विशाल 100 किलो का तवा। यह है हमारा पारिवारिक तवा। पहले हमारी काम वाली इसी पर रोटियां बनाती थी, अब तू इसी पर पिज्जा बनाएगी 100 किलो का, जो पूरा परिवार आराम से खा सके। जी 100 किलो का पिज्जा मैं कैसे बनाऊंगी? माँ जी कोशिश करूंगी। हमारे परिवार में खाना कम बनाओगी तो कोई माफ नहीं करेगा। हमारे परिवार का पेट ज्यादा खाने से भरता है। अब अनामिका जुट जाती है 100 किलो पिज्जा बनाने में। ढेर सारा मैदा, ढेर सारी सब्जियां, मसाले। 3 घंटे की मेहनत के बाद 100 किलो का पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। वाह क्या पिज्जा है, टूट पड़ो भाई। जब बल भर में सब चट कर दिया तो अनामिका सोचने लगी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचाया, अब मैं क्या खाऊंगी? अनामिका, कल रागिनी का बर्थडे है, उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं। तो वही 100 किलो वाला पिज्जा बना दे, सब चखेंगे। जी भाभी मैं बना दूंगी। फिर वही मेहनत, 3 घंटे, 100 किलो पिज्जा। अनामिका सोचती है, अब समझ आया क्यों मेरी सहेलियां कहती थी पहले रिश्ता देखो फिर शादी करो। अब तो हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना, त्योहार, मौसम, बर्थडे और पिज्जा, सिर्फ पिज्जा। मम्मी इस बार राशन का बिल 30,000 आया है। इतना राशन आखिर जाता कहाँ है? तेरी बहू के पिज्जा प्रोजेक्ट में। वही इतना बड़ा पिज्जा रोज बना के खिलाती है। बस अब बहुत हुआ। अगली बार जब पिज्जा की डिमांड आई तो अनामिका ने पिज्जा जला दिया। माफ कीजिए माँ जी, गैस तेज हो गई थी। ऐसे ही अनामिका पिज्जा फिर कभी कच्चा छोड़ती, कभी नमक भूल जाती। कुछ ही दिनों में सबका मन पिज्जा से ऊब गया। नहीं चाहिए अब किसी को पिज्जा, कुछ हल्का बना दो बहू। ठीक है, अब तो सुकून से रोटी सब्जी भी बना सकती हूँ। धीरे धीरे घर का माहौल नॉर्मल हो गया। अब कोई भी ज्यादा खाना नहीं खाता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप बार बार इस्तेमाल हो रहे हो तो कभी कभी जलाना, भूलना और अकल